अपने बेटे के लिए आप रिश्ता लेकर के जा रही हैं, तो सबसे पहले आप उस घर के यानी उस बेटी के माँ बाप का रिलेशन कैसा है, इसको आप ज़रूर देखें। क्योंकि ये माँ से बात करने में कोई हर्ज नहीं मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि वो ससुराल में आती माँ बाप को छोड़ दे, कैसे छोड़ देगी भाई? इतने सालों के बाद, सालों से वो रहती आई 22-23 साल तक, वो अपनी माँ से ही पहली बात करेगी। ये तो बिल्कुल अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाती हैं, अपने बेटे का रिश्ता लेके जाती हैं, आप इन द सेंस कि कोई भी फैमिली है जो लेकर के जाती है, तो उसको अगर लड़की के घर में रिश्ता लेके जा रहे हैं तो क्या देखना चाहिए सबसे पहले? नाज़रीन, आप बात दिल की हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे इस चैनल को। और आपने इतनी अच्छी बात सुनी जो अभी आपने कहा साजिदा साहिबा ने, कि खुला जो है ज़रूरी नहीं है कि जब ज़रा सी बात हुई खुला ले लिया, उसको एक टाइम पीरियड है, उसको वहाँ तक जाएं, देखें। अच्छा, तो एक चीज़ तो ये हो गई। एक सवाल और है, अब आपसे बात हो रही है सब ख़वातीन पे, तो इस वक्त आपके दिल की बात क्या है कि जैसे आप जब रिश्ता लेकर के कहीं जाती हैं, अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाती हैं, अपने बेटे का रिश्ता लेके जाती हैं, आप इन द सेंस कि कोई भी फैमिली है जो लेकर के जाती है, तो उसको अगर लड़की के घर में रिश्ता लेके जा रहे हैं तो क्या देखना चाहिए सबसे पहले? देखिए, एज़ अ मुस्लिम मैं बात कर रही हूँ इस वक्त। सबसे पहले दीन देखना चाहिए कि लड़की वालों में दीन है कि नहीं है। अगर दीन नहीं होता है, दीन मीन्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। हम स्कूल में जब हमारा एडमिशन कराया गया था या कराया जाता है बच्चों का, तो वहाँ भी सबसे पहले प्रार्थना कराई जाती है और डिसिप्लिन में रहना उन्हें सिखाया जाता है। सब कुछ डिसिप्लिन से ही वहाँ होता है स्कूल में। तो ज़िंदगी भी डिसिप्लिन मांगती है। तो उस डिसिप्लिन का ख्याल कैसे किया जाएगा? एक दीन ही ऐसा है जो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। तो दीन पहले देखना चाहिए, सेकेंडली कुछ और देखना चाहिए। नाज़रीन, आपने भी सुना कि घर में अगर रिश्ता लेकर के जा रहे हैं तो आपने साजिदा साहिबा के दिल की बात सुनी कि दीन देखना चाहिए। दीन का मतलब होता है डिसिप्लिन। बिल्कुल हकीकत बात यही है कि दीन ही, जो डिसिप्लिन का ही नाम दीन है। लेकिन अब जब दिल की बात हो रही है तो आपके दिल की बात के साथ साथ मैं भी अपनी दिल की बात कह दूं कि अगर आप जाते हैं रिश्ता ले करके लड़की के घर में, तो मेरा मैसेज है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर अमल करें। ये मेरी अपनी राय है और अगर आप इससे वो हों तो बताइएगा। अगर आप किसी बेटी के घर जा रही हैं, किसी लड़की अपने बेटे के लिए आप रिश्ता लेकर के जा रही हैं, तो सबसे पहले आप उस घर के यानी उस बेटी के माँ बाप का रिलेशन कैसा है, इसको आप ज़रूर देखें। क्योंकि बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप को देखते हुए बढ़ता है और परवान चढ़ता है। तो अगर माँ बाप में फ्रैक्शन है, लड़ाइयाँ हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, नोक झोंक हो रही हैं, तो उसी को देखते हुए बेटी भी बड़ी होती है, उसी को देखते हुए बेटा भी बड़ा होता है। बेटी देखती है कि अपनी माँ को, कि मेरी माँ अपने शौहर को किस तरीके से उनके साथ पेश आ रही है, तो वही एक जहन उसका बना रहता है और वो जा करके उसके साथ वैसे ही एटीट्यूड दिखाती है। बेटा देखता है अपने बाप को, अपनी माँ को के साथ लड़ते झगड़ते और मतलब बैड एक्टिविटीज़ के साथ देखता है, तो उसका भी एक जहन हो जाता है कि आप, जब वो बीवी अपनी उसकी आती है तो उसके साथ भी वैसे ही पेश आता है। तो सबसे पहले कुछ देखें या ना देखें, आप लड़की के लड़के के पेरेंट्स का, माँ बाप का एक क्या रिलेशन है, उसको आप ज़रूर देखें। ये बहुत बड़ा एक रोल है। और एक मजाकन एक बात यह है कि अगर आप लड़की को देखने जा रहे हैं, देखना चाहते हैं कि वो फूगड़ है कि नहीं है, कामकाजू है नहीं, तो जाइए, रिश्ता लेके जाइए और सबसे पहले उस घर के वाशरूम में जा करके वाशरूम चेक कीजिए। किसी बहाने पे चले जाइए, अगर वहाँ सब कुछ साफ सुथरा है तो फिर लड़की फूगड़। आप क्या कहेंगे? की तरफ चला जाएगा। नहीं तो ये बात समस्या की तरफ नहीं है। ये तो आप शादी का टॉपिक जब बात करेंगे उस पे ये बात हो सकती है कि ये बात सही कह रहे हैं आप कि बड़ों ने ये कहा है। यही सब चीज़ें जो होती हैं, ये तलाक की नौबत तक पहुँचती हैं। लेकिन हमारे आपको ये बताएं, हमें नहीं लगता कि ये चीज़ें अब काम कर रही हैं, अब कुछ और काम कर रहा है। जी। अब जो मैं देख रही हूँ अब कुछ और काम कर रहा है। ये आपने सही कहा कि माँ बाप का रिलेशन देखना चाहिए और माँ को देखना चाहिए। हमसे तो ये कहा गया कि माँ को देखना चाहिए। माँ को देखकर इंसान बेटे के बारे में अंदाज़ लगा लेता है। हालाँकि माँ का टाइम पहले का था, उसका टाइम अब का है। उसके ऊपर जो नई लड़कियाँ हैं उनके ऊपर समाज का, माशरे के बदलाव का, थॉट्स का बहुत असर हो चुका है। वो माँ का असर धीरे-धीरे कम हालाँकि हो जाता है। मैं मानती हूँ यहाँ पर मैं आपसे बात लेकिन करूँ, रहता है कहीं, नहीं, ज़हन में कहीं रहता है। मैं ये क्योंकि वो कहना चाहती बचपन से वो बेटी वो बचपन से अपनी माँ को और बाप के साथ का जो एक बीच के रिलेशन है, उसको देखती हुई बढ़ रही है, परवान चढ़ रही है। कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं समाज के बहुत सारे परिवार को जानती हूँ। कभी-कभी
कभी ऐसा भी होता है कि माँ ने निभा लिया, उसने देखा है ये बात, माँ ने निभा लिया पापा को हर तरह से, जो माँ का मिजाज था उस हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट मिजाज के शौहर के साथ निभा लिया। वो भी देख रही इस चीज़ को, उसको बुरा नहीं लगा, लेकिन कभी बाद में ऐसा होता है कि उसको ये बात बुरी लगती है कि अच्छा आपने तो निभा लिया, मैं नहीं निभाऊँगी। तो ये किस बदलाव कैसे आ रहा है? ये क्योंकि इसलिए ये समाज बदल रहा है, बच्चों के थॉट्स बदल रहे हैं, बच्चे अपनी बात कह सकते हैं। मैं नहीं कह सकती थी पहले, ये बदलाव आ रहा है। आप ऐसी बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आप उर्दू अदब से भी जुड़ी हुई हैं, एक शायरा हैं, और उन बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो अपनी छोटी छोटी सी बातों में अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करती हैं, जिसका एक नतीजा ये निकलता है कि फिर वो फ्रैक्शन पैदा होते हैं और तलाक तक नौबत आ जाती जी, है। ये गलत बात है और नहीं करना चाहिए ये काम, और इससे वाक़ई में बहुत सारे घर बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर बेटी की माँ समझदार है, तो वो एक अच्छा रास्ता सुझा सकती है। माँ से बात करने में कोई हर्ज नहीं मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि वो ससुराल में आते ही माँ-बाप को छोड़ दे, कैसे छोड़ देगी भई? इतने सालों के बाद, सालों से वो रहती आई 22-23 साल तक, वो अपनी माँ से ही पहली बात करेगी। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि कोई कहे कि माँ की बात में ना आओ। माँ की बात में ही आके वो बड़ी हुई है। हाँ, माँ को इतना समझदार ज़रूर होना चाहिए कि लड़की ससुराल जब चली गई तो उससे बात कैसी करनी। अगर वो किसी की शिकायत कर रही है तो आप किस तरीके से बात करेंगे? बच्ची को नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए कैसे समझाएँगे? ये माँ की क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा नाज़रीन, आपने देखा है बहुत अच्छी गुफ्तगू बहस थी जो इस वक्त हुई और बात दिल के में छिड़ गई। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि देखिए, मौजे रवा में जिनको हलचल सी है मचानी, मौजे रवा में जिनको हलचल सी है मचानी, मैं क्यों सुनाऊँ उनको परियों की अब कहानी। क्या बात देखिए, है। ज़माना पुराना था जो, वो चला गया है और नए ज़माने की लड़कियाँ हैं। मैं मान के चलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे, हमें करना चाहिए। हालाँकि कभी-कभी चीज़ें गलत होती हैं, बर्दाश्त नहीं होती हैं, लेकिन कर लेना चाहिए, इसलिए कि थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें सेटल हो जाती हैं। और उस तरफ से, दूसरी तरफ से भी उनको ये बात सिखाई जानी चाहिए कि बेटा ठीक है, आप अच्छे माहौल में पली हो, बड़ी हो और एम्पावरमेंट का ज़माना है, और हम भी नहीं चाहते कि लड़कियाँ दब के बहुत रहें। इतना ना दबे, कोई दबाए उनको कि नहीं इनके साथ भी एडजस्ट करो, इनके साथ भी करो, इनके साथ भी करो। ये ज़्यादती होती है। तो इसलिए मैंने ये शेर आपको सुनाया कि नहीं, मैं क्यों बहुत सुनाऊँ उनको परियों की अब कहानी। वाह! वो परियों की कहानी वाला ज़माना चला गया कि एक राजकुमार आएगा, तुमको बिल्कुल, ले जाएगा, बिल्कुल। रानी की तरह रखेगा। ऐसा नहीं होता है। 90% लोगों में ऐसा नहीं होता, लड़कियाँ ख्वाब यही सजाती हैं लेकिन। बेशक, बेशक। जी। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ बात दिल की में। आपने एक छोटी सी बात अब हम लोग और करेंगे। आपने दूसरी एक दिल की बात अपनी शायद उर्दू से रिलेटेड कुछ कहा था कि हमारे माहौल, हमारे समाज में उर्दू खोती जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे ऊपर, हमारी इस ज़बान उर्दू पर हमले हो रहे हैं। इस पर आप क्या, आपकी दिल की बात थी? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, और मुझे बड़ा उर्दू से प्यार रहा है हमेशा से। हालाँकि बचपन से मैं नहीं पढ़ पाई थी, मैं बड़े होकर पढ़ा है, और मेरी माँ का बहुत इसमें दखल रहा है, उनकी वजह से ही मैंने पढ़ा जो भी उर्दू पढ़ा। अभी भी मुझे बहुत अच्छी उर्दू नहीं आती, मैं नहीं कहूँगी मुझे उर्दू बहुत अच्छी आती, लेकिन मुझे बहुत प्यार है अपनी उर्दू ज़बान से। और चूँकि हिंदुस्तान में मैंने ऐसे लोगों को, जो हमारे फ्रेंड थे पंजाबी, हिंदू, उनको भी बचपन से उर्दू में ख़त लिखते अंकल लोग को देखा है, तो मुझे ये पता है ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है, ये हमारी ज़बान नहीं है, क्योंकि ज़बान खालिस किसी की नहीं होती। जो इसको अपना लेगा उसकी ज़बान है। हम लोग पहले बचपन में संस्कृत पढ़ा करते थे, तो उस वक़्त वो हमारी ज़बान थोड़ी देर के लिए हो जाया करती थी, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन और इतनी मीठी, इतनी शीरीं ज़बान है, मैं क्या कहूँ, सभी लोग जानते हैं इस बारे में कि जो इस ज़बान को बोलता है वो खुद भी बहुत प्यारा होता है। और अगर मेरा मानना ये है कि कोई भी अगर उर्दू ज़बान के बारे में गलत अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं समझती हूँ कि वो दिल का तो अच्छा नहीं है, और ज़ुबान का तो अच्छा है ही नहीं, क्योंकि वो सबको ही दिख रहा है कि उनकी ज़ुबान से क्या निकल रहा है। तो ऐसा इंसान मेरे ख़्याल से, मेरी नज़र में इंसान नहीं होता, उसे इंसान बन के रहना चाहिए इस ज़बान नहीं, से। यहाँ पर हम बात आपसे ये पूछ रहे हैं कि उर्दू हमारे समाज से गायब होती जा रही है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम किसी एक उस पर हम मौज़ू, जैसे पॉलिटिक्स है, उसमें सियासत में लोग अपने-अपने बयानात देते हैं, तो हम उस पर बात ना करते हुए, हम अपनी कमज़ोरी को अगर देखें, हमारे समाज से उर्दू जिस तरह से गायब होती जा रही है, तो क्या ये उसका नतीजा है नहीं, ये? एक तो पहली बात, मैं ये मानती नहीं हूँ कि गायब हो रही है, क्योंकि मैं रहती हूँ, ऐसे मैं माहौल में रहती हूँ, ऐसी बिरादरी जिसे कहूँगा, अदब की बिरादरी में मैं रहती हूँ, तो उसमें तो मैं नए-नए लोगों को, मेरे बच्चों को जुड़ता हुआ देख रही हूँ। नहीं, ये तो आप देख रही हैं, देख लेकिन रही हूँ और तो जो रोज़ाना जी। इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और बहुत हाँ, से जो ये पेरेंट्स। आपकी ये बात जो मैं समझ गई, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे माशरे से, जो मुस्लिम घराने हैं जहाँ उर्दू ज़रूर पढ़ाई जाती थी, बच्चों की पढ़ाई सख्त होने की वजह से इंग्लिश मीडियम बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई उर्दू की नहीं हो पाती। अरबी की तो ठोक-पीट के हो जाती है, पर उर्दू ही रह जाती है। इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने अपने बच्चों को 2.5 साल से पढ़ाया है उर्दू, लेकिन मेरे बच्चे पूरी तरीके से उर्दू अभी तक नहीं जानते हैं। तो ये मुश्किल तो आती है, हम ज़िम्मेदार हैं ज़रूर इसके, लेकिन बच्चों के ऊपर बड़ी मेहनत भी पड़ जाती है। मैं ये उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि ये आपकी ज़बान है, शीरीं ज़बान है, और आपको अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पढ़ाई की तरह ही इसको भी कर लेना चाहिए 1 साल में। आप एक शायरा हैं, तो हम चाहेंगे कि इसी मौज़ू पे जो भी 2 बातें आपने दिल की बात कही, अगर कोई ऐसा शेर हो, तो आप नाज़रीन के सामने रखें और हम अपने इस प्रोग्राम को। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, शेरो शायरी तो हो ही रही है
कि जो आपने ये इस्तेमाल किया लफ्ज़ का कि ख़त्म हो रही, तो मैं ये चाहती हूँ इसमें इस सिलसिले में जो चीज़ें ख़त्म हो रही, जो मुझे दिख रही कि पहले हमने देखा था कि उर्दू की हमारे घरानों में उर्दू की मैगज़ीनें आया करती थी, जी। ठीक है? वो पढ़ी जाया करती थी। उस ज़माने में मोबाइल का ज़माना नहीं था चूँकि, तो हम पढ़ते थे उसको। हुँ। और उसके अलावा नूर किताब आया करती थी, बहुत अच्छी, देखिए कितनी अच्छी-अच्छी किताबें, वो मेरी हुँ। माँ पढ़ती थी, हम भी पढ़ते थे उसको। उस पाकीज़ा आँचल थी, पाकीज़ा आँचल देखिए, शमा थी, और हम आपको पता है हम बहुत से समय जब हम अपनी माँ के साथ अमीनाबाद जाते थे, कॉर्नर पे दुकान लगती थी, मेरी माँ ढूँढती थी वहाँ से पाकीज़ा किताबें, तो आँचल। हम भी देखते थे। हुँ। वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ज़बान तो ख़ैर कभी नहीं ख़त्म होती। ये जो हमारे थॉट्स थे, ये हमारा जो नज़रिया था और हमारे जो शौक़ थे उर्दू को लेके, वो ज़रूर ख़त्म हो रहे हैं और उर्दू के पेपर भी नहीं घरों में आ रहे हैं। मैं एक बात और अपने नाज़रीन से ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा अपना ताउन उर्दू ज़ुबान के लिए कर सकते हैं। अगर आप उर्दू दान नहीं भी हैं, तो कोई बात नहीं, ज़ुबान से अगर आप प्यार करते हैं, तो आप कर सकते हैं। एक उर्दू का पेपर ज़रूर लें, ताकि हमारी जो प्रेस है, वो बंद ना हो। और मैं कोशिश करती हूँ अपने आस-पास लोगों से ये कहने की कि आप भले, लोगों ने मुझसे कहा कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ पाती हूँ, टाइम नहीं, ठीक है। हमारे पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी पेपर रखा है, तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ रोज़-रोज़, ज़रूरी नहीं मैं पढ़ूँ। लेकिन मैंने सबको बोला कि आपके घर में एक-एक पेपर आना ही चाहिए। इससे आपका कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा और उर्दू आपकी नज़रों के सामने रहेगी, तो कभी तो आप 2 लाइन पढ़ ही लेंगे। तो मैं ज़रूर नाज़रीन से ये कहना चाहती हूँ, नए बच्चों से भी ये कहना चाहती हूँ, सब कुछ पढ़ें, सब कुछ देखें, मोबाइल देखें, लेकिन उर्दू का पेपर अपने घर में ज़रूर लाएँ। नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम बात दिल की ये कैसा लगा? आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने दिल की बात हमारे चैनल के थ्रू समाज में रखना चाहता है, तो आप मुझे मैसेज करें और इंशाल्लाह मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा आपकी दिल की बात को नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। हयात टाइम्स विज़न HTV से मैं हयात नक़वी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए काफ़ी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को देखिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।